जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में एक जो वफ़द है वो इस्लामाबाद में इस वक्त जो मौजूद है, जिसमें ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी और ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम वो भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ आज पहला वर्किंग सेशन जो ईरानी मसरूफियात का है वो मुकम्मल हुआ है। और वो पहला वर्किंग सेशन जो था वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का था, जो कि 1 से 2 घंटा तक ये मुलाकात जारी रही है। और इसमें हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वो भी मौजूद थे और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो भी इस मुलाकात में जो थे वो मौजूद थे। ईरानी सफारत खाने की जानब से इस हवाले से एक एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें ये बात बताई गई है कि मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर, कौमी सलामती से मुतल्लिक़ मामलात, पाक ईरान ताल्लुकात, दिफाई व फौजी जो ताउन है और उसके साथ साथ खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। ख़ास तौर पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है उससे मुतल्लिक़ जो नुक्ता नज़र है वो भी ईरानी हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम के सामने रखा है। शाम को जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुलाकात होगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक पैगाम जो है ईरानी सदर का वो भी वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँगे। और उसके बाद फिर अब से थोड़ी देर बाद उनकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात होगी। तो उनकी बाकाज़ाब्ता तौर पर जो मसरूफियात हैं वो शुरू हो चुकी हैं इस्लामाबाद में, जबकि रात गए जो है वो या कल सुबह आमद मुतवक्के है। जो अमरीकी 2 रुकनी वफद है वो भी अमरीकी वफ़द की भी आमद मुतवक्के है। हमारे साथ इमरान वसीम भी मौजूद है। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार तो अदा कर रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि जो आज की बातचीत है वो कोई नतीजा खेज होगी और किसी डील की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है उसके तमाम जो इंतज़ामात हैं वो तो 1 हफ़्ते से यहाँ पर पाकिस्तान ने मुकम्मल कर रखे हैं, लेकिन ईरानी डेलीगेशन का इंतज़ार किया जा रहा था और साथ में अमेरिकन जो डेलीगेशन है वो भी ईरान की तरफ देख रहा था कि ईरानी जो वफ़द है वो पाकिस्तान पहुँचे। तो फिर अमेरिका का जो वफ़द है JD वेंस की सरबराही में वो भी पाकिस्तान पहुँचना था, लेकिन जो ईरान की तरफ से मुतालबा किया गया कि जब तक अपना हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो ख़त्म नहीं की जाती ईरान जो है मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएगा। अब जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में, ये डेलीगेशन जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी अस्करी क़यादत के साथ जो अलग अलग बाहमी मुलाकातें करेगा, इन मुलाकातों में जो ईरान की तरफ से शराइत हैं उन शराइत पर जो ईरानी क़यादत ने वहाँ पर जो मुशावरत की है तेहरान में, वहाँ पर किए गए फैसलों से मुतल्लिक़ जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को आगाह करेगा। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि बाइलेटरल मुलाकात जो है नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ भी ईरानी डेलीगेशन की होगी और शाम को यही वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेगा। और इन तमाम मुलाकातों में जो ईरान के प्रपोजल हैं अमेरिका की शराइत पे उनका जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान जो है वो फिर अमेरिकन जो हुकाम हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा। उसके बाद फिर जो एक उम्मीद पैदा हुई है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो सकता है, लेकिन डिपेंड यही करेगा कि ईरानी जो है अपनी क़यादत की तरफ से क्या पैगाम जो है वो लेके आए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो है अमेरिकन ट्रंप इंतजामिया तक पहुंचाया जाएगा। अगर मामलात जो है वो स्मूथली चलते हैं तो फिर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो कल इस्लामाबाद में कैपिटल सिटी में हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो फिर अमेरिका का जो डेलीगेशन जो कि आज शाम को वहाँ से रवाना होगा वो कल सुबह जो है वो इतवार के दिन इस्लामाबाद पहुँचेगा। जी सही। साथ ही रहेगा इमरान वसीम, हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए सरगर्मियां तो तेज़ हो गई हैं, साथ ही साथ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है और रेड जोन समेत अहम शहरों को जुज़वी तौर पर बंद भी कर दिया गया है। कोराल की बात की जाए तो कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की सख्त पाबंदियां नाफिज हैं। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की? जी देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है वो जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है वो अपने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और बाकायदा तौर पर जो है उनका इस्तकबाल भी किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिकी वफ़द जो है मुमकिन तौर पर आज जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगी, तो जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान टेबल टॉक होगी, मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी
गैर मामूली कर दी गई है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और हर तरफ जो नाके पर जो है पाक फौज का नौजवान और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो जो नौजवान है, जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अगर बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जो रेड जोन है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ रेड जोन को जो तोसी दी गई है उसको भी आमदोरफ्त के लिए महदूद कर दिया गया है। कोराल से लेकर जो एक्सप्रेस हाईवे 0 पॉइंट तक जो है वो रास्ते बंद किए जाएंगे। इसके साथ साथ श्रीनगर हाईवे पर जो है वो मुख्तलिफ औकात में रास्ते बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिना एवेन्यू पे हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जिना एवेन्यू मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है और इस्लामाबाद में जो तोसी की गई रेड जोन में मुख्तलिफ रास्तों को मुख्तलिफ जगह से बंद किया गया है, महदूद कर दिया है ट्रैफिक के लिए। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन जो है वो इतवार के दिन से जो है वो बंद है। आज के दिन भी जो है वो मेट्रो स्टेशन बंद है और जो सिक्योरिटी है उसकी बुनियाद पर जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया गया है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और जल्द ही जो मुज़ाकरात है मुमकिन तौर पर शुरू होंगे। जी ठीक है। सिक्योरिटी के हवाले से साकिब सैयद हमें तफसीलन आगाह करे थे। इमरान वसीम और सदीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया।